स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये सीजीएल का क्वेश्चन पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 13 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 13 अगस्त 2021 में प्रथम पाली में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि आपका एग्ज़ाम 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को तैयारी, हमें उम्मीद है कि आप लोग को तैयारी अच्छा हो गया होगा, और जो भी आपका तैयारी होगा उसी तैयारी में आप अच्छे करने का प्रयास कीजिएगा। एग्ज़ाम का मतलब यही होता है कि जो भी आपका तैयारी है उसी में अच्छे करने का प्रयास किया जाता है। न तैयारी किसी का कम होता है, न तैयारी किसी का ज़्यादा होता है। बस जो होता है एग्ज़ाम के टाइम में, जो जहाँ तक आप तैयारी कर पाते हैं, जहाँ तक आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, उसी में अच्छे करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि जीके जिस जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम, चाहे बीपीएस की तैयारी कर रहे हो, या बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले 5 साल का क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि उस एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, या किसी भी विषय में कितना पढ़ना है, वो आपको पिछले साल के क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि क्या उसका लेवल है पढ़ने का। उस उस लेवल उस लेवल को आप पता कर पाइएगा, तभी आप उस टाइप क्वेश्चन बना पाइएगा। और उसी टाइप क्वेश्चन जब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो मेरा आपसे हमेशा यही कहना रहता है कि पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, कम से कम 5 साल का क्वेश्चन तो जरूर बनाइए। किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा आने वाला एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। प्रैक्टिस से ही आपको टाइम मैनेजमेंट होता है और ज़्यादा क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, एक बात और कहना है कि आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर का किसी टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके कितने टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपना अनुमान से उसमें लगाइए कि कितने प्रकार के इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस सारे क्वेश्चन को तैयारी कीजिए, और अगले एग्जाम में जो है इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टाइप आप तैयारी करके जाइएगा तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, आप लोग पढ़िए, समझिए और बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है ये बताइए। जो वोल्ट है वो किसकी एक ऐसा इकाई है, तो किसकी होती है, तो ये आपका जो है विभवांतर का जो है इकाई होता है। किसकी इकाई होती है, वोल्ट विभवांतर का इकाई होता है, ठीक है। ये बताइए विद्युत का इकाई क्या होता है, बताइए। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है ये बताइए। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। शक्ति का भी बताया था यानी कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है ये बताइए, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा का यानी कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा जूल में मापा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत
पूरे किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? बताइए कि कौन सा क्षेत्र था, कौन सा राज्य था जो कि 1958 के तहत जो है उस राज्य को अशांत घोषित किया गया था। बताइए कौन राज्य है? तो ये नागालैंड होगा। कौन होगा? नागालैंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नागालैंड जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ये 2020 में किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? बताइए कौन? द सिटी एंड द सी के लिए जो है कौन कौन लेखक हैं जो कि ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड जीते थे? बताइए कौन थे? तो कमल झा। कौन थे? राज कमल झा। ठीक है, ये एक लेखक हैं जो कि द सिटी एंड द सी बुक लिखे थे, उपन्यास लिखे थे। उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये जीते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे? बताइए ये जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से कौन एक थे? बताइए इसका नाम बताइए। तो राजा प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गरम कम संघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठती है तथा उन्हें ठंड अधिक संघनन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो ये संवहन होगा। क्या होगा? संवहन। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन से 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? यानी बताइए 2021 में जो है पद्म विभूषण किसको मिला था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका आंसर होगा सुदर्शन साहू को 2021 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको थोड़ा और आपको डिटेल रूप से बताते हैं, चूँकि ये पद्म विभूषण से क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या एसएससी एसएचएल का एग्ज़ाम हो या एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए कि 2021 में जो है कितने विभूतियाँ पद अवार्ड दिए गए थे? तो 119 लोगों को दिए गए थे। कितना दिए गए थे? 119 लोगों को। ठीक है, चलिए और ये बताइए कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था? तो 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। और बताइए कि इसमें जो है 10 लोगों को क्या दिया गया था? तो 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 10 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता देते हैं 10 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया था और 102 लोगों को जो है पद्म श्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म श्री दिया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया था। कुल मिलाकर जो है 119 लोगों को आपका 119 लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 119 लोगों को विभूति अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2021 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। किसी भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो उसको सही से पढ़िए, उसके
उससे कितने क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, कितने टाइप क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, सारे का आंसर कीजिए। इसके बाद आपको आने वाला एग्जाम में देखिए पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। बताइए 1979 में जो है मोरारजी देसाई की जगह कौन लिए थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये चरण सिंह लिए थे। कौन लिए थे? चरण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए कौन सा कथन असत्य है, ये बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बताया जा रहा है। बताइए तो कौन सा कथन इनके लिए सत्य नहीं है, इसका बताइए जवाब। तो ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक नहीं थे, बाकी सब सही थे। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी लिखे थे, ये भी सही है। ठीक है, आपका जो है ये आपका नहीं होगा, ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक नहीं थे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे बताइए। ये बताइए कि अच्छा ये उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, उनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। ठीक है, वे आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, वो तो ये बताइए ब्राह्मण समाज की संस्थापक कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो ब्राह्मण समाज की संस्थापक कौन थे, तो ये इनका जो है राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन, इसको थोड़ा याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो थे आपको ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका वे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, बिल्कुल सही बात है। वे उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी लिखी थी, ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका ये आंसर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, चलिए ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे आपको याद हुआ। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2021 से 22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्था स्थगित किए जाएंगे, ये बताइए। यानी कि 2021-22 में जो है कितने वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्था स्थगित किए जाएंगे, इनकी संख्या कितनी होगी? तो ये 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो कौन योजना है? तो पीएम वाणी। ठीक है, पीएम वाणी है जो कि आपको ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा तेज करने के लिए इनका उद्देश्य है। यानी कि पूरा इंडिया में जो है इंटरनेट सुविधा ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए ये ऐप चलाया गया था। ठीक है, यानी कि डिजिटल भारत बनाने के लिए ये ऐप पीएम वाणी ऐप चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा ये बताइए कि पीएम वाणी जो है ऐप कब शुरुआत किया गया था, इसको थोड़ा जवाब दीजिए। तो चूंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता देना चाह रहे हैं कि पीएम वाणी योजना जो है पीएम वाणी ऐप कब लॉन्च किया गया था। तो ये दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2020 में। ठीक है, और इसको डिजिटल इंडिया बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। अगला क्वेश्चन है किसे गुर्दे यानी कि किडनी के सृजनात्मक और करणात्मक इकाई है, बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो ये इकरान यानी कि नेफ्रॉन जो है गुर्दे और किडनी की
सृजनात्मक कार्यवाही एक इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया। बताइए कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो अल बिरूनी। कौन थे? अल बिरूनी। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि निम्न में से किसे फ्रेंचाइजी टीम के लिए AB डिलेवरियस ने IPL 2020 खेला था। बताइए इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका होगा रॉयल चैलेंज बेंगलोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ये बताइए 2021 में जो है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो उमेश शर्मा को। किसे चुना गया? उमेश शर्मा को। ठीक है, और अभी कौन है ये बताइए। तो अभी भी जो है यानी कि 2022 की बात किया जाए तो 2022 में भी जो है उमेश शर्मा ही भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गुरुद्वारा पातालपुरी साहब किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा पातालपुरी साहब किस नदी तट के पर स्थित है। इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो है सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर। ठीक है, अच्छा ये बताइए सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। तो मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बताइए तांबे की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो खेतरी। कौन है? खेतरी। खेतरी कहाँ है बताइए। खेतरी कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। इसको तब ध्यान रखिएगा। खेतरी जो है राजस्थान में। ठीक है, खेतरी कहाँ है? राजस्थान में, जो कि ये तांबे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है वो देखिए। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। ये बताइए किसने जीता। तो ये आपका कैरोलिन मॉरिन ने जीता। कौन जीता? कैरोलिन मॉरिन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला ऐसा क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया था। ये बताइए किस घाटी में मनाया गया था। तो नुब्रा घाटी में बनाया गया था। किस घाटी में मनाया गया था? तो नुब्रा घाटी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है बाघमारा कीटभोजी परनी यानी कि पीचर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि पीचर प्लांट अभ्यारण्य जो है मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या किस वर्णों का कोड एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये 22 वर्णों में देखिए विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या 22 वर्णों में जो है 22 वर्णों की एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन के लिए पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है उसको पढ़िए और समझिए। बताइए क्या है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो बताइए भारतीय योजना जो है जो कि अब अभी चेंज हो गया नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो वो जो भारतीय योजना आयोग किस
कब स्थापित किया गया था ये बताइए। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं योजना आयोग से, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो है आपको योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था ये बताइए। तो आपको पता है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। और अच्छी ये बताइए कि योजना आयोग जो है ये आपको नीति आयोग में कब बदला गया? तो 2014 में बदला गया, ठीक है। ये 2014 में जो है नीति आयोग के रूप में आया, ठीक है, 2014 में। अच्छा, नीति आयोग लागू कब से हुआ ये बताइए। देखिए, ये चेंज हुआ 2014 में, लेकिन लागू जो हुआ आपका 1 जनवरी 2015 में लागू किया गया, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2015 में। और इसको भारतीय योजना आयोग से नीति आयोग चेंज कब किया गया, बदला नाम कब गया? तो 2014 में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष तो आप समझ गए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी हैं, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं ये बताइए। नीति आयोग में 5 अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो कि एक आपको नीति आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये 4 सदस्य को कौन नियुक्ति करता है? 4 सदस्यों को कौन चुनता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री ही चुनते हैं, ठीक है। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष ही 4 सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताइए कि नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन थे ये बताइए। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे ये बताइए। थे 2015 में जो नीति आयोग लागू किया गया था, उस टाइम प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिद्धू श्री गुल्लर थे। कौन थे? सिद्धू श्री खुल्लर थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और अभी कौन है? अभी 2022 में जो है 2022 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में आयोजित किया गया था, ठीक है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से 1931 में आयोजित किया गया था, ठीक है। अच्छा, द्वितीय सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित किया गया था। तो प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आपका 12 अक्टूबर 1930 में आयोजित किया गया था। 12 अक्टूबर 1930 में जो है प्रथम गोलमेज आयोजित किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसकी बीमा या रैखिक संवेग की एक बीमा के समान होती है? बताइए कौन होगा इसका जवाब। तो ये आवेग का। किसका होगा? आवेग का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? बताइए। कोई पश्चिम तट पर जो है स्थित नगर या शहर नहीं है, कौन होगा? तो ये गोपालपुर जो है ये पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। बाकी सूरत भी है, करवार भी है, मैंगलोर भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो देखिए कि निम्न में से कौन कानूनी के मामले में भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसी विज्ञान का अनुप्रयोग और नागरिक जैसे के विभिन्न तथ्यों के लिए पहचान के लिए है? बताइए कौन होगा? तो ये आपका फोरेंसिक विज्ञान होगा, ठीक है। फोरेंसिक विज्ञान में सब जांच किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में जो है 13 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस यानी कि पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जिसमें, उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिट हुआ आपके लिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।